बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाजरीन, आज का मेरा मौजू है बुर्ज हमल वालों के लिए साल 2022 में कौन से ऐसे वक्त बेहतरीन हो सकते हैं जिसमें वो कोई नया कारोबार शुरू करना चाहें तो उसमें उनको कामयाबी हो, और वो लोग जो मुलाजमत करते हैं उस हवाले से उनके लिए कौन सा ऐसा बेहतरीन टाइम है जिसमें उनकी तरक्की हो सकती है, या जॉब अप्लाई जो लोग करना चाह रहे हैं उस हवाले से कौन सा बेहतरीन टाइम है, और जो लोग पार्टनरशिप किसी के साथ करना चाह रहे हैं बिज़नेस के हवाले से उनके लिए कौन सा टाइम बेहतरीन है, और कौन से ऐसे वक्त हैं जिसमें पार्टनरशिप जिन लोगों को फ़ायदा दे सकती है। और तीसरा मेरा मौजू उसमें यह है कि किस वक्त में वो लोग जो स्टॉक मार्केट में बिज़नेस कर रहे हैं और इनामी स्कीमों में हिस्सा लेते हैं तो उनको किस वक्त सरमायाकारी करनी चाहिए तो उनके लिए बेहतरी पैदा हो सितारों के हवाले से। तो नाजरीन, ये मेरी आज का नाजरीन वीडियो का मौजू है बुर्ज हमल वालों के लिए। नाजरीन, जो साल का आगाज़ है वो बुर्ज हमल वालों के लिए बड़ा बेहतरीन है, तो इसमें इनको बुर्ज हमल वालों को तो तरक्की मिलती रहेगी, और इस टाइम में वो 5 जुलाई तक बड़ा बेहतरीन टाइम है कि वो नई सरमायाकारी शुरू करें या जॉब अप्लाई करें और इनामी स्कीमों में हिस्सा लें, तो उस हवाले से भी बड़ा बेहतरीन रहेंगे। तो नाज़रीन, जो इसमें 5 मई तक जो 5 जुलाई तक जो टाइम आ रहा है तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन टाइम है वो 5 अप्रैल से लेकर 2 मई तक का टाइम है। वो अफराद जो कारोबार शुरू करना चाहते हैं नया, या उनका पहले कारोबार है और उसमें नई सरमायाकारी करना चाह रहे हैं, मज़ीद पैसा इसमें लगाना चाह रहे हैं, या वो अफराद जो बैरून मुल्क काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये टाइम बड़ा बेहतरीन होगा, और जो लोग पार्टनरशिप में किसी भी हवाले से कारोबार कर रहे हैं तो उनके लिए ये 5 अप्रैल से 2 मई तक का जो टाइम है ये बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। और उसके बाद का जो टाइम है 29 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर, ये 2 नाजरीन ऐसे टाइम हैं जो बुर्ज हमल वालों के लिए, ख़ुसूसन उन अफराद के लिए जो बिज़नेसमैन कारोबार करते हैं शराकती हवाले से या अपना ख़ुद का बिज़नेस कर रहे हैं, तो ये उस हवाले से बेहतरीन टाइम होगा। और इस दौरान अगर वो नई सरमायाकारी करना चाह रहे हैं या कोई भी नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, और ख़ुसूसन वो अफराद जो प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त में दिलचस्पी रखते हैं, तो ये उनके लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। और 23 अक्टूबर से 16 नवंबर ये थोड़ा सा टाइम मुश्किल है, तो इसमें मैं कहूँगा कि आप नई सरमायाकारी ना करें, प्रॉपर्टी भी ना ख़रीदें और किसी के साथ पार्टनरशिप भी ना करें, तो ये टाइम पीरियड बड़ा मुश्किल होगा। 23 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर का जो टाइम है ये थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकता है, ख़ुसूसन उन अफराद को जो बिज़नेसमैन हैं। और जो जॉब जो लोग करते हैं तो उनके हवाले से इम्कान ये है कि उन पर थोड़ा बहुत कर्ज़ का दबाव बढ़ सकता है। और 18 जनवरी से जो पूरे साल के लिए थोड़ा बहुत 18 जनवरी के जो बाद का टाइम है वो भी थोड़ा बहुत इनके लिए मुश्किल है, लेकिन जो इनके लिए बेहतरीन टाइम है 23 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर, उनके लिए थोड़ी बहुत मुश्किलात हो सकती हैं। जो लोग इनामी स्कीमों में हिस्सा लेते हैं, स्टॉक मार्केट का हिस्सा हैं, या कोई भी लॉटरी वगैरह खेलते हैं, तो उस हवाले से ये टाइम पीरियड 23 अक्टूबर से 23 सितंबर तक का जो टाइम है वो थोड़ा बहुत मुश्किल है, ख़ुसूसन स्टॉक मार्केट के हवाले से। और जो मार्च और अप्रैल के जो माह हैं तो इसमें ये टाइम ख़ुसूसी तौर पर उन लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन है जो लोग पार्टनरशिप में किसी से काम करना चाह रहे हैं, या जो लोग पहले से ही कोई पार्टनरशिप में हैं या नई पार्टनरशिप को करना चाह रहे हैं, तो उस हवाले से ये टाइम बड़ा बेहतरीन रहेगा। और यही वो टाइम होगा जिसमें जो दूसरे मुल्क में जाकर जो लोग किसी भी किस्म का काम कर रहे हैं, यानी कि अपने इलाके से दूसरे इलाके में जाकर, यानी कि अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में जाकर कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो यानी कि अपने प्लेस ऑफ बर्थ से दूर जाकर जो लोग कारोबार कर रहे हैं अपने मुल्क से बाहर, तो उनके लिए बड़ा बेहतरीन है और जॉब के हवाले से भी बड़ा बेहतरीन है। और 25 जनवरी से लेकर 6 जुलाई तक वो टाइम जो है रहेगा बेहतरीन, वो लोग जो बैरून मुल्क काम कर रहे हैं। और 23 सितंबर से 23 अक्टूबर आपके जो खुफिया दुश्मन हैं
وہ بھی آپ کو تھوڑا بہت متاثر کر سکتے ہیں بزنس کے حوالے سے۔ اور 23 ستمبر سے 23 اکتوبر تک کا جو ٹائم ہے وہ ممکن ہے کہ جو لوگ پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں تو ان کے تھوڑا بہت پارٹنرز کے درمیان ایسا کہہ لیں کہ پارٹنر کے درمیان تھوڑے بہت اختلافات ہو سکتے ہیں یا مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے اس طرح کی۔ تو ناظرین یہ جو ہم نے آپ کو ذائچہ بتایا ہے برج حمل والوں کے لیے، تو ناظرین یہ اوورآل ہے، تمام افراد کے لیے یہی ذائچہ ہے۔ جو ذائچہ صرف آپ کی شخصیت کے حوالے سے ہوگا وہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ سے ہوگا۔ تو ناظرین ویڈیو کے آخر میں تمام دوستوں تمام بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔